पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अत्याचार, अरे हिंदुस्तान में हिंदू बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। शर्म कर लो। आप जैसे पत्रकारों को गोबर भरा हुआ दिमाग में आओ आओ, अगर मर्द हो तो चलो मैं चलता हूँ, चलो आओ चलो चलो ब्रजभूषण शरण सिंह करते मैं चलता हूँ, चल लो। लेकिन नहीं अगर पूछे उससे तो बता दो फिर आरएसएस वाले पाकिस्तानी खुफिया जानकारी देते हैं। ये गोरे अंग्रेज की नजर जला, जिनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे। भाजपा नेताओं पर थूकता हूँ। आप भी अगर एक बात की औलाद हैं तो वैसा मॉडल देश के सम्मान में जीत कर दिखा दीजिए। प्रधानमंत्री तो सिर्फ चुनाव में अखाड़ा ठोकते हैं। भाइयों बहनों मित्रों, इसरो अंतरिक्ष में फेंकता है, मित्रों पूरे विश्व में घूम घूम कर फेंकता है। ये हिंदुस्तान की बेटियां, हिंदू की बेटियां आज सड़कों पर बैठी है और प्रधानमंत्री चुप और मौन है। अब पाकिस्तान में खाना नहीं मिल रहा है तो हिंदुस्तान में क्या हिंदुओं को काजू पिस्ता बादाम की रोटी रसमलाई मिल रहा है? ब्रजभूषण शरण सिंह के जगह कोई अगर अब्दुल होता, कोई रहीम होता, अब तक उसके घर पर बुलडोजर चल गया होता। देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह तिहाड़ जेल में बंद था। दाऊद के साथ संबंध होने का आरोप लगा था। ब्रजभूषण शरण सिंह ने लल्लन टॉप में खुद ही कहा था कि मैंने हत्या की है। ब्रजभूषण शरण सिंह झारखंड में एक खिलाड़ी को थप्पड़ मारा था, ये पर्याप्त सबूत है। ब्रजभूषण शरण सिंह मेडल वापस करने की बात कहकर पूरे भारत को बदनाम कर रहे, देश का अपमान कर रहे। तो ब्रजभूषण शरण सिंह पर सिर्फ बलात्कार का केस नहीं दर्ज होना चाहिए, देशद्रोही का भी केस दर्ज होना चाहिए। मेडल देखिए, कोई सर्टिफिकेट, कोई कागज़ का टुकड़ा नहीं। आप अगर ऐसे कहेंगे ये तो 2 रुपये का पेपर है, ये सर्टिफिकेट की क्या वैल्यू है, तो जरा पूछिए उनसे जिन्होंने पढ़ाई करी है, मेहनत करी है, रात भर जागा है। आप अगर कहते हैं कि ये मेडल नहीं 15 रुपये का टुकड़ा है, तो मैं कहता हूँ भाजपा नेताओं पर थूकता हूँ। अगर है, आप भी अगर मर्द हैं, आप भी अगर एक बाप की औलाद हैं, तो वैसा मॉडल देश के सम्मान में जीत कर दिखा दीजिए। हम पूछते हैं कि आप एक अपराधी होकर आप बने रहे, आप अपने आवास का किराया और जितने सरकारी खर्च लिया है इसको वापस कर दीजिए। देश की बहन बेटियां वो जो प्रोत्साहन राशि खिलाड़ियों को मिलता है वापस कर देंगे। है हिम्मत? आप सरकार से सवाल नहीं पूछते। आपको धरने को दिया, बंदूक हो गए हवलदार। अरे भैया, उन माँ बाप से पूछिए जिन्होंने अपने बच्चों को खिलाड़ी बनाया, जिन्होंने देश के सम्मान में, तिरंगा के सम्मान में इतना संघर्ष कर मेडल जीत कर लाया। अगर आप उस मेडल को 15 रुपये 20 रुपये से आंक रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप मानसिक रूप से बीमार हैं, मानसिक दिवालियेपन के शिकार हैं। हमें तो लगता है इनको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराने की जरूरत है। ब्रजभूषण कहते हैं कि अगर मुझे प्रधानमंत्री बोल देंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। प्रधानमंत्री की चुप्पी क्या कारण है? अब प्रधानमंत्री बोलते कब है? प्रधानमंत्री तो सिर्फ चुनाव में अखाड़ा ठोकते हैं। भाइयों बहनों मित्रों, इसरो अंतरिक्ष में फेंकता है, मित्रों पूरे विश्व में घूम घूम कर फेंकता है। इसका काम क्या है बता दीजिए। दिल्ली में कंझावला में हमने देखा वाल्मीकि समाज की बिटिया को नए साल के रात्रि में 13 किलोमीटर भाजपा का नेता घसीटा, मामले में लेपापोती हो गई। हमने दिल्ली कैंट में देखा दलित समाज की बच्ची के साथ दरिंदगी हुई, पानी के लिए उस पर लेपापोती हो गई, मामला वहीं ख़त्म हो गया। हमने हाथरस में देखा बहन मनीषा के साथ जीभ काट लिए गए थे, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई थी, मिट्टी का तेल छिड़क कर जला दिया गया था, वो भी रात के अंधेरे में। आप बताइए, हिंदू धर्म में रात में संस्कार होते हैं क्या? क्यों हुआ? कुलदीप सेंगर मामले में आपने देखा होगा, पीड़िता को न्याय दिलाने में कितनी मशक्कत करनी पड़ी, पूरा परिवार, पूरा कुनबा चला गया। तो आखिर प्रधानमंत्री जी इस पर कानून क्यों नहीं बनाते हैं? आप ये सवाल प्रधानमंत्री से पूछिए। दूसरी बात, आज 28वां दिन है, प्रधानमंत्री आवास से चंद कदमों की दूरी पर देश की बेटियां बैठी है और मीडिया के लोग दिखाएंगे क्या? पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा, पाकिस्तान में हिंदुओं को खाना नहीं मिल रहा। अरे भैया, ये हिंदुस्तान की बेटियां, हिंदू की बेटियां आज सड़कों पर बैठी है और प्रधानमंत्री चुप और मौन है। अब पाकिस्तान में खाना नहीं मिल रहा है तो हिंदुस्तान में क्या हिंदुओं को काजू पिस्ता बादाम की रोटी रसमलाई मिल रहा है? ये साबित होगा बगैर जेल गए, बगैर पॉलीग्राफ टेस्ट के, बगैर नार्को टेस्ट का। आप बताओ ना,
इसका मतलब आपका बिल्कुल ये कंफर्म हो कि आपको कोई सजा नहीं होगी। ये पुराना जुमला है, जब नोटबंदी हुई थी एक चीज तो बताओ, उन्होंने भी कहा था 50 दिन बाद जिस चौराहे पे बुलाओ, माननीय प्रधानमंत्री बोले थे, उसी तरीके ये भी कहते हैं। समझिए इनके प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश की जो स्थिति है विदेशों में बहुत अलग हो गई है। क्या लग रहा है जंतर मंतर की स्थिति देखकर आपको? देखिए, प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं और आपको पता होगा विश्व में भारत का डंका सब दिन से बज रहा, आज से कोई नई बात नहीं है। कई रशिया का आपने देखा होगा, हमारा मित्र देश था, है और रहे। ऐसे पहले ये आंदोलन करते थे तो क्या थे, ये आंदोलनजीवी थे। अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल है। आप सब पर अगर बात नहीं हो रही है, 2024 के चुनाव को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, देश की जनता ने देख लिया को देकर वोट, सोचा था बनियाइन के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। इसकी शुरुआत हो चुकी थी। हरियाणा में हाफ, झारखंड में साफ, आपने देखा पूरा घूम के। वहाँ बंगाल में इनका मुंडन साफ हुआ था, कर्नाटक में इनका सुपरा साफ हो गया। 30 से अधिक ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपने आप को वर्ल्ड का सबसे बड़ा पार्टी कहने वाले, वहाँ 30 जगहों पर जमानत जब्त हो गई और एक अनाथ आदमी इनके मंत्री को हरा दिया, तो निश्चित तौर पर मोहभंग सत्ता से ख़त्म हो चुका है। तो आप निश्चित तौर पर देखेंगे पूरा भारत भाजपा मुक्त भारत की ओर चल पड़ा है। भाजपा की कलई खुल चुकी है और इसका खामियाजा ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ठगा नहीं, पूरे देश को ठगने का काम किया है। 2024 में इनका क्लीन स्वीप हो जाएगा। 2000 के नोट पर बैन पर क्या गई? अरे भाई, जो लोग कहते थे कि 2000 का नोट चालू करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा और उसमें चिप ढूंढ रहे थे, आज क्यों कह रहे हैं कि 2000 का नोट बंद होने से भ्रष्टाचार खत्म होगा? हिंडनबर्ग पे जो घेर रही थी कांग्रेस पहले, मोदी जी के यार हैं, तो वो यार अब तो क्लीन चिट मिल गई सुप्रीम कोर्ट से। क्या मिल गई? अडानी क्या मिली? पूरी जांच बैठी थी कहाँ? हिंडनबर्ग के ऊपर। इसकी हमको जानकारी नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं कि अडानी फ्रॉड नहीं हुआ? आप क्या कहना चाहते हैं? अरे भाई, जांच एजेंसी जांच रिपोर्ट तो आने दीजिए ना। आप अभी बेटी के इंसाफ की बात ही ना कर रहे, आप प्रदीप करूरकर की बात ना कर रहे, जो आरएसएस के संस्कारशाला में था, पाकिस्तान की खुफिया जानकारी दे रहा था। अरे भाई, पूछ रहा हूँ, देश का सवाल है, आरएसएस का आदमी है, डीआरडीओ का वैज्ञानिक है, आप कैसे नहीं बात कर सकते हैं? आरएसएस वाले पाकिस्तानी खुफिया जानकारी देते हैं। ये गोरे अंग्रेज की नाजायज औलाद, जिनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों की मुखोरी करते थे। अरे भाई, कौन सामने लाएगा? प्रदीप करूरकर कौन है? अरे प्रदीप करूरकर कौन है? रघुवंशी कौन है? बताओ ना। अरे भाई, कौन है? आप ही कातिल, आप ही मुंसिफ हो। अरे भाई, आरएसएस के शाखा से आए हो क्या? आपको नहीं दिख रहा प्रदीप करूरकर जासूसी कर रहा था पाकिस्तानी? कोई अब्दुल होता तो नागिन डांस नाचते आप, हैं? आप कह रहे हैं ऐसा नहीं होता। ये देश की बेटियां नहीं है, देखिए हिंदुस्तान की बेटियां हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अत्याचार, अरे हिंदुस्तान में हिंदू बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। शर्म कर लो। आप जैसे पत्रकारों को गोबर भरा हुआ दिमाग में है, गोबर को चमनप्राश समझ के खाते हो। ये हिंदुस्तान की बेटियां हैं, हिंदू बेटियां हैं। नहीं, क्या होता है? अरे बेटियां तो बेटियां होती है। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ, बात ही ऐसा कर रहे हो, बेटियां तो बेटियां होती है। किसी की भी बेटियां हो, इंसाफ देने में क्या दिक्कत है? 28 दिन हो गया ये बात सुनो। अरे भाई, ये कैमरा और माइक लेके ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पर जाने की औकात नहीं है। सब जा रहे हैं, लियो इंटरव्यू। चलो मैं चलता हूँ, आओ, अगर मर्द हो तो चलो मैं चलता हूँ, चलो आओ, चलो ब्रजभूषण शरण सिंह घर पर बकवास करने आते हो यहाँ पर। अरे मैं कह रहा हूँ ना, अरे मैं चलता हूँ, चल लो, लेकिन नहीं अगर पूछे उससे तो बता दूँ फिर मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ। तुम पत्रकार हो कि मैं पत्रकार हूँ? ये देश की बेटियां हैं, सुनो ना। अरे 4 कदम दूरी पर जाओ ना, तो फिर नजारे बकवास करते हैं। सवाल पूछो अपना। देखिए, कुछ नहीं हुआ और पूरे देश को पता है। अगर हुआ होता, संदीप पात्रा ने जिस हिसाब से कहे कि दिल्ली आईआईटी बन रहे, स्कूल कॉलेज बन रहे, साल में 365 दिन होता है। आप ही खुद जानते हैं कि 365 से गुना करोगे और उसको 9 से गुना करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि क्या विकास किया। बेटियां तो बेटियां हैं, सबकी बेटियां बराबर होती है। अगर बहन बेटियों की बात होती तो आप लोग जाके भाजपा विधायकों से, सांसदों से इंटरव्यू लो, पूछो कि अगर आपकी बेटियां होती तब भी क्या आप सबूत मांगते? आप पूछो, आखिर 28 दिन होने के बाद क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? फिर सवाल ही नहीं मांग रहे।
भाई यह हिंडनबर्ग की बात हो रही थी, वो बाद में बेटियों पे ले गए। आओ देखिए, आरोप तब साबित, सुनो, ब्रजभूषण शरण सिंह के जगह कोई अगर अब्दुल होता, कोई रहीम होता, अब तक उसके घर पर बुलडोजर चल गया होता, समझो, उस पर बुलडोजर चल गया होता। भाजपा वाले कह रहे हैं बुलडोजर लेके आ रहा हूं जंतर मंतर। कौन भाजपा के नेता कह रहे हैं है? यूपी में भाजपा के नेता कह रहे हैं जंतर मंतर। तो ये तो दिल्ली पुलिस को सोचना चाहिए। ये दिल्ली पुलिस को चुनौती दे रहा है कि दिल्ली की जो लॉ एंड ऑर्डर संभाल रही है वही देखेगी। मेडल लौटाने पे कह रहा है बड़ी हिंदुस्तान, है? 15 रुपए का आता है, क्या? 15 रुपए का मेडल आता है, उसको लौटाने से कुछ नहीं होगा, पैसे लौटाओ। अरे भाई, मेडल कोई पेड़ का पत्ता नहीं है जो तोड़ के ले आता है, वो मूर्ख आदमी है, समझो। उसके पास दिमाग अगर होता, जरा उन माँ बाप से पूछो जो कठिन परिश्रम करके बच्चों को खिलाड़ी बनाते हैं और देश के सम्मान में, तिरंगे के सम्मान में वो मेडल जीत के लाया। अब कहोगे किसी विद्यार्थी से ये तुम्हारी पीएचडी की डिग्री कागज का टुकड़ा है, 1 रुपया में बिकता है, वो 1 रुपया में नहीं है, उसके जीवन भर की मेहनत है।